हिमाचल प्रदेश को जानने से पहले हमें बिल्कुल जाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की जड़ों में। आखिरकार हिमाचल प्रदेश जो एरिया है, क्षेत्र है, कहाँ से शुरू होता है। जी हाँ, उससे पहले हमें समझना होगा मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत है उसको 5 मेजर फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। स्टेबल लैंडमास है, ओल्डेस्ट रीजन है, जैसे आपका एंटायर साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, अरावलीज ओल्डेस्ट जो आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावलीज की पहाड़ियाँ, राजमल हिल्स, मेघालय प्लेट्यू, कच्छ और आपका कथियावाड़ रीजन, गुजरात वाला रीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये आता है। मेजर फिजिकल डिवीजन में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें हिमालयस की, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, एक तरह से यंग माउंटेन है, अनस्टेबल लैंड मासेस है। जी हाँ, इसमें क्या रहता है, आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स बहुत ही कॉमन रहती है और ये अनस्टेबल लैंड मास है। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका स्टेबल लैंड मास है। गैंजेटिक जो प्लान है ये आपका मोनोटोनस टोपोग्राफी, जैसे कि आपका जो लैंड मास है स्टेबल भी है, अनस्टेबल भी है। बिटवीन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड हिमालयस के लैंड के दोनों के बीच का एक तरह से इसका लैंड है। उसका कोस्टल प्लेन्स तो आपको पता ही है, इंडियन आइलैंड्स, ये 5 जो आपका मेजर डिवीजन है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद द डिजर्ट, ये तो हम सबको पता ही है, आपका जो राजस्थान वाला एरिया है। जी हाँ, और ये मेजर 5 फिजिकल डिवीज़न, और इन्हीं में से हम 5 में से आज बात करेंगे हिमालय की। मैप के ज़रिए आप बहुत ही ध्यान से समझ सकते हैं कहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये जो ब्राउन वाले जो पहाड़ बने हुए पूरे का पूरा आपका हिमालय है। और माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, जिसे सागरमाथा द गॉडेस ऑफ द स्काई कहा जाता है। तिब्बत में इसे चोमुलंगमा कहा जाता है, मदर ऑफ द वर्ल्ड। आप इसमें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हमारे आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, केटू, द डिज़र्ट और इंडो गैंजेटिक जो प्लान है वो कहाँ पे है। और जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, ये आपका दिस इज़ वन ऑफ द स्टेबल लैंड मास एंड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। जी हाँ, इसके बात धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार जो हिमाचल प्रदेश है वो कहाँ लाई करता है। वो आपका वेस्टर्न हिमालय में लाई करता है। आप मैप में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो आपका हिमालयस है, हिमालयस कैसे बना एक्चुअली। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 14 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये बात है कि जो आपके कॉन्टिनेंटल 2 कॉन्टिनेंट के बीच में कोलिजन हुआ। एक कॉन्टिनेंट यूरेशिया मींस यूरोप प्लस एशिया, और इंडियन कॉन्टिनेंट, दोनों के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। और कोलिजन से क्या होगा, उनकी प्लेट्स की कोलिजन के बीच में द हिमालयस वर फॉर्म्ड व्हेन गोंडवाना लैंड और इंडियन प्लेट्स मूव टूवर्ड यूरेशियन प्लेट्स एंड इवेंचुअली एनक्लोजिंग द टेथिस सी। आप मैप में देख सकते हैं बीच में टेथिस सी है, और ओशनिक क्रस्ट और सेडिमेंट्स धीरे धीरे सेडिमेंटेशन बननी शुरू होगी। और जैसे सेडिमेंटेशन बननी शुरू होगी, धीरे धीरे रॉक बननी शुरू होगी। और नीचे आप मैप में देख सकते हैं सेमी लिक्विड अपर मेंटल एक तरह से लेयर रहता है आपकी अर्थ की लेयर, क्रस्ट और कोर के बीच में। और ये मैप में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 कॉन्टिनेंटल के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ उनकी प्लेट्स के बीच में, और धीरे धीरे आपकी सेडिमेंट्स जो इकट्ठे होने शुरू हो गए। और नेक्स्ट मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स, आपकी फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स और ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव, किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे आपका जो एक तरह से पहाड़ बनाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से आपकी 2 कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से आपका क्या हुआ, हिमालय की फॉर्मेशन हुई, आपका हिमालय बना। और आप मैप में क्लियरली देख सकते हैं कि हमने किस तरह से यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया, टेथिस सी बीच में है, ओशनिक क्रस्ट। और नेक्स्ट सेकंड मैप में आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ बना, और इसी तरह से आपका धीरे धीरे हिमालय बना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यंग माउंटेन है और काफ़ी अनस्टेबल लैंड मास है, और अर्थक्वेक और यहाँ पे स्लाइडिंग ये बहुत कॉमन रहता है क्योंकि यंग माउंटेन की कैटेगरी में आता है। और जो दूसरा इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स है वो बहुत काफ़ी कॉमन रहती है। और मैप के थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं हिमालय को। और धीरे धीरे मैं आपको पूरा डेप्थ में इसको बताने की कोशिश करूँगा।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिमालय है, एक्चुअली जो हिमालयज़ में जो कंट्रीज़ पड़ती है, नेपाल, चाइना, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, तजाकिस्तान, ये सारी की सारी जो क्या पड़ती है इस हिमालय में कंट्रीज़ पड़ती है। अगर हम पूरा डेप्थ में अब हिमालय को पढ़े तो आप धीरे धीरे यहीं से हिमाचल निकलेगा तो आपको समझ आ जाएगा। शिवालिक रेंज सबसे पहले आती है, जिसको आउटर हिमालयज़ भी कहा जाता है, मानक पर्वत भी कहा जाता है, धौलाधार को मोलाख पर्वत कहा जाता है। 600 से लेकर 1500 मीटर तक इसकी जनरली हाइट रहती है। जैसे HP, नेपाल, पंजाब, आपका ये एरिया इसमें पड़ता है, उत्तराखंड। उसके बाद आपकी आपका जो कुछ वैलीज़ भी है, जैसे कि इसमें सेंक्लिन हिल्स है ना, एंटक्लिन हिल्स, ये आपका 2 से 20 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास लेसर और मिडल हिमालयाज़। उसके बाद इसको हम लोअर हिमालय भी कहते हैं। 3500 से 4500 मीटर तक इसकी रेंज है। शिमला, मैसूरी, रैनीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग इसमें पड़ता है। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल इसमें पड़ता है। धौलाधार नेपाल है ना, महाभारत लेक, UK नागतिवा, ये सब अरुणाचल, आपका मिसनीरी हिल्स, भूटान, सिक्किम इसमें पड़ता है। फिर ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, हिमाद्री 4500 से 7000 मीटर की हाइट में। नेपाल, तिब्बत, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, माउंट एवरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ग्रेटर हिमालय में पड़ता है ना। जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज की थी 1841 में, है ना। उसके बाद आपका जो है हाईएस्ट पीक ये वर्ल्ड की है। उसके बाद ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, है ना। जॉस्कर, लद्दाख, कैलाश, K2, नंगा पर्वत, ये मेजर एरिया हिमालयस का इसमें लाई करता है आपका ट्रांस हिमालय में। ईस्टर्न हिमालय, इसको पूर्वांचल भी कहते हैं, इसमें जो आपकी हिल्स आती है जैसे ओवरा हिल्स, मेरी हिल्स, डापला हिल्स, गैरो हिल्स, खासी हिल्स, जनाटिया हिल्स, मिकिर हिल्स, लुशाई हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, जितने भी नॉर्थ ईस्ट की हिल है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की हिल्स है, मेघालय की हिल्स है, सारी की सारी आती है। जो 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वो भी इसमें आती है ईस्टर्न हिमालय में। जैसे हम सभी जानते हैं आपका 7 सिस्टर्स लाइक ATM आना मम्मी, जो इसकी फुल फॉर्म है। तो आपने स्लाइड्स में देखा कि किस तरह से हिमालय बंटा हुआ है, शिवालिक में, लेसर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, ट्रांस हिमालय में और ईस्टर्न हिमालय में। इससे एक क्लियर पिक्चर्स आपके माइंड में बन गई। अगर आपको पूछा जाए कि ये आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, ये ग्रेटर हिमालय पे है, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, द गॉडेस ऑफ द स्काई, और तिब्बत में जिसे चोंगलुंगमा, CHOMLUNGMA, चोंगलुंगमा, मदर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बट इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट जो है 8848.86 मीटर है। ये आपकी ग्रेटर हिमालय में पड़ती है। तो अगर हम उसके बाद बात करें आपकी जो 7 सिस्टर्स ऑफ हिमालयस, इसमें ATM आना मम्मी, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। A से अरुणाचल प्रदेश, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, आ से आंध्र प्रदेश, ना से नागालैंड, आना मम्मी, उसके बाद म्यांमार, और उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो बचता है मणिपुर। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो ये शिवालिक हिल्स है, ये आपका लोअर हिमालय, लोअर हिमाचल में पड़ता है। मैप के ज़रिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो शिवालिक है ये आपका लोअर हिमाचल में पड़ता है, और हिमाचल का मोस्ट ऑफ द एरिया जो हिमाचल का है आपका, वो लेसर और मिडल हिमालय है। लेसर और मिडल हिमालय 3500 से एक तरह से हम कहें कि 1500 से 4500 मीटर के बीच की हाइट में जो मैक्सिमम क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का पड़ता है। जैसे कि मैंने ट्रिक बताया कि ईस्टर्न हिमालय की जो 7 सिस्टर्स है, ATM आना मम्मी, और मैंने आपको बताया कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, उसके बाद मणिपुर, असम, इस तरह से, उसके बाद मेघालय, ये आपकी 7 सिस्टर को याद रखने का एक तरह से ये ट्रिक है। और अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, इसमें जो आपका तिब्बतन हिमालय आता है, उसके बाद जॉस्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत, नंगा पर्वत, K2, ये सारे के सारे एरिया इसमें आते हैं। तो 5 तरीके से आपने इसको याद रखना है: शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। जी हाँ, अगर मोलाख पर्वत की हम बात करें, ये आपका लेसर और मिडल हिमालय में पड़ता है। धौलाधार की जो रेंज है वो आपकी लेसर हिमालय में पड़ती है।
और पीर पंजाल की रेंज भी लेज़र हिमालय में पड़ती है। और जो शिवालिक है, जैसे कि मैंने आपका शिवालिक का मतलब होता है शिव के गुच्छ, शिव के केश, ये आपका लोअर हिमाचल है। और जो है क्या कहते हैं हम, एक तरह से जो अगर हम बारिश की बात करें, सबसे ज़्यादा बारिश आपकी जो क्या रहती है धर्मशाला में रहती है, शिवालिक हिल्स शिवालिक्स में रहती है। अप्रॉक्सीमेटली आपकी 34 mm के आसपास, 3400 mm। और लाहौल स्पीति जिसमें जो आपका ग्रेटर हिमालय के एरियाज़ में आता है, या आपका कुछ एक एरिया लेसर हिमालयस के उसमें आता है। यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल रहती है लगभग 50 mm के आसपास, और एवरेज रेनफॉल जो हिमाचल प्रदेश में रहती है 1600 mm के आसपास। पिक्चर के माध्यम से और मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कहाँ पे K2 काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज कहाँ है, जॉस्कर रेंज कहाँ है, ट्रांस हिमालय कहाँ लाई करता है, और ग्रेटर हिमालय हिमाद्री कहाँ लाई करता है। उससे नीचे है लेज़र हिमालय हिमाचल, और उसके नीचे है शिवालिक रेंज। तो इस मैप से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हिमालय किस तरह से बंटा हुआ है, कौन कौन सी इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और कौन कौन सी रेंजेस है। और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है हमने कलर्ड रिप्रेजेंटेशन माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद शिवालिक। अगर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला लाई करती है इसकी बात करें तो मैप के जरिए आप देख सकते हैं सबसे पहले जॉस्कर रेंज, जैसे आपकी जो लाहौल स्पीति और किन्नौर को टच करती है, हिमाचल के मैप मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच से जाता हुआ, उसके बाद धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच जाती है। शिवालिक सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर मंडी, लोअर चंबा, कांगड़ा एंड ऊना को टच करते हुए जाती है। धौलाधार आपकी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू एंड शिमला और कुछ हिस्सा जो मंडी का भी ये टच करती है, जैसे नागरू धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में आती है। पीर पंजाल, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, और ग्रेटर हिमालय चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। ग्रेटर हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है इन जिलों को जो क्या करती है छूते हुए जाती है, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ही ऐसा एक साथ किसी पर्टिकुलर बुक में आपको इस तरह का नॉलेज मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये पर्वत श्रृंखलाएँ मैप के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के बेस्ट हिस्से में, वेस्टर्न डायरेक्शन में लाई करता है हिमालय के हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल हिम प्लस आंचल, हिमा का मतलब होता है, हिमा मीन्स स्नो बर्फ, और ओकल हिमाकल ओकल का मीन्स होता है स्लोप्स, हिमाचल मीन्स स्नोई स्लोप्स। और हिमाचल नेम्स वाज गिवन बाय आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, हु वाज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल कुछ बुक्स में लिखा होता है हिम प्लस आंचल। आंचल मतलब गोद, हिम मतलब बर्फ, यानी कि जो आपकी एक तरह से बर्फ से ढके हुए पहाड़, या जो है एक तरह से हिम प्लस आंचल, हिमांचल, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में ये बेहद खूबसूरत प्रदेश। लेकिन जो हिमाचल का जो मीनिंग रहता है वो रहता है हिमा मीन्स स्नो, ओकल मीन्स स्लोप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमाचल वॉज नेम्ड बाय आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर। मैप के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 1948 को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 ही जिले थे, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, महासू, मंडी, सिरमौर और चंबा। जी हाँ, बिल्कुल बीच में जो दिख रही है आपको पंजाब की बाउंड्री, चंबा उस साइड को और बाकी जिले इस साइड को। और उसके बाद 1954 में आप देख सकते हैं धीरे धीरे आपका बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ऐड हुआ। आपको मैप में अगर विजिबल होगा, आई होप कि आपको अच्छी तरह से मैप में नज़र आ रहा है। उसके बाद 1960 में आप देख सकते हैं महासू को थोड़ा सा तोड़ के किन्नौर जिला इसमें क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला ऐड हुआ। और चारों तरफ आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ महासू और पार्ट्स ऑफ पेप्सू, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्र पंजाब के पेप्सू में थे। और धीरे धीरे 1966 में पूरी तरह से महासू टूट गया और उससे निकले हमारे पास शिमला, उसके बाद सोलन, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास बने वो बने 10। 1972 में 25 जनवरी 1971 जब पूर्ण राज्य का हिमाचल प्रदेश को दर्जा मिला, उसके बाद धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में जो क्या बने, हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना और इसमें 12 जिले जो क्या बने, एडअप हुए। कांगड़ा से आपका हमीरपुर अलग हुआ, ऊना अलग हुआ और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या हुई 12।
अगर हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात करें, द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 15 अप्रैल 1948 को मुख्य प्रांत ये रहा, मुख्य आयुक्त प्रांत। और HB बिकेम ए पार्ट सी स्टेट ऑन 26 जनवरी 1950 ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिलासपुर मर्ज विद हिमाचल प्रदेश, हम सभी जानते हैं 1 जुलाई 1954 को। हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी 1 नवंबर 1956। कांगड़ा एंड द मोस्ट ऑफ द अदर हिली एरियाज ऑफ पंजाब वर मर्ज इन द हिमाचल प्रदेश 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। थ्रू इट्स स्टेटस रिमेन्ड दैट ऑफ यूनियन टेरिटरी। 8 December 1970 the State of Himachal Pradesh Act was passed by the Himachal Pradesh government, and the state came into being on 25th January 1971. Thus HP emerged as the 18th state of Indian Union. Himachal Pradesh has become a long way since then. It has seen a number of full-fledged governments and which have led the state towards economic self-reliance. और इस तरह से 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला और हिमाचल भारत का जो 18वां राज्य बना। और जो जनरल असेंबली के इलेक्शन जो हुए थे हमारे हिमाचल प्रदेश में 1952 के आसपास, उसमें जो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की बनी थी, और उसमें जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार बने थे, यशवंत सिंह परमार। आपने देखा इसमें ब्रीफ हिस्ट्री, इससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश पहले मुख्य आयुक्त रहा और उसके बाद पार्ट सी स्टेट भी रहा, जिसमें जैसे कि आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक स्टेट्स को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बांटा हुआ था उस समय, जिसमें जैसे आपका राज प्रमुखों का राज होता था उनको एक कैटेगरी में रखा गया, ब्रिटिश गवर्नर का राज होता था उनको एक कैटेगरी में रखा गया, चीफ कमिश्नर का राज होता था उनको एक कैटेगरी में रखा गया। इस तरह से धीरे धीरे जो है हिमाचल प्रदेश जो क्या बना, आपका यूनियन टेरिटरी भी रहा और एट लास्ट फाइनली जो आपको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और 1966 में जितने भी हिली एरियाज है जो पंजाब के हिमाचल प्रदेश में ऐड किए गए। तो दोस्तों ये था बेहद ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम हिमाचल प्रदेश के बारे में आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि स्टेट इंडिया की है 18वीं, यह राज्य हिमाचल इंडिया का बना। इंडियन यूनियन टेरिटरी 1956 स्टेट 25 जनवरी 1971 को। 2 राजधानियाँ शिमला समर कैपिटल और धर्मशाला विंटर कैपिटल हिमाचल प्रदेश की। 12 डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, चंबा, मीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना। 12 जिले हिमाचल प्रदेश के जो कि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को 25 को मिला। 72 में ये 12 जिले बने। और अभी 2021 के डाटा के अनुसार अगर हम बात करें, गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, चीफ जस्टिस श्री लिंगप्पा नारायण स्वामी, चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पे 68 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें, क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 21,495 स्क्वायर माइल जो होता है। और भारत में जो 17वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। टोटल पॉपुलेशन जो यहाँ की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 68 लाख के आसपास, रैंक 21st पॉपुलेशन वाइज इंडिया में। और पॉपुलेशन डेंसिटी 130 पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो है बर्ड, वेस्टर्न ट्रैगोपन, मैमल, स्नो लेपर्ड, फ्लावर, पिंक रोडोडेंड्रोन, फ्रूट एप्पल और ट्री देवदार, सीडरस देवदारा। It was elevated to the status of state by the State of Himachal Pradesh Act 1970। और मोटो सत्यमेव जयते, ट्रूथ एलोन ट्रम्प्स। बेदी महत्वपूर्ण जानकारी हिमाचल प्रदेश के बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्टेट कैपिटल शिमला, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 12, नंबर ऑफ तहसील्स 169, नंबर ऑफ डिवीजन 3, नंबर ऑफ सब डिवीजन 71, पुलिस स्टेशन 1 to 9, ब्लॉक 78, अर्बन लोकल बॉडीज 54, ग्राम पंचायत 3226, number of villages 20690, number of towns 59, number of parliament constituencies लोकसभा 4, राज्यसभा 3 और number of assembly constituencies 68। विधानसभा की 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में।
ये डाटा हम आपको 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पा रहे हैं। और एज ऑफ नाउ 2021 नंबर ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ इंक्रीज्ड, और जो नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है 3615, और उसमें जो नंबर ऑफ पंचायत थी आपकी 3226। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स 2011 के मुताबिक ये डाटा हम आपको पेश कर रहे हैं। एवरेज रेनफॉल 1400 mm के आसपास। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड, स्टेट वर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपन, स्टेट फ्लावर पिंक रोहोडोडेंड्रोन, स्टेट लैंग्वेज हिंदी एंड लोकल डायलेक्ट्स। मेजर रिवर सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना और पार्वती। मेजर लेक्स रेणुका, रिवालसर, खजियार, डल, ब्यासकुंड, दसहर, भृगु, प्राशर, मणिमहेश, चंद्रताल, सूरजताल, करेरी, सिरोलसर, गोविंद सागर और नाको। सूरजताल इज द हाईएस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश, सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और गोविंद सागर आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रेणुका सबसे बड़ी प्राकृतिक। पर कैपिटा इनकम 1,30,000 के आसपास। लिटरेसी अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा 82.80% मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी। और टोटल विलेज इलेक्ट्रीफाइड 100%। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस 3919, मोटरेबल रोड्स 36049 किलोमीटर्स। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1619 मीट्रिक टन्स। फ्रूट प्रोडक्शंस 9287 टन्स। और सेक्स रेशो 972 पर 1000 गर्ल्स, जो है आपका लिंग अनुपात 972 हिमाचल प्रदेश।